हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सर। यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय पीके सर में आपका स्वागत है। ये जो हमारी इरर और करेक्शन की सीरीज चल रही थी, उसमें हम लोग आज वर्ब के कितने संभावित इरर हो सकते हैं और उसके क्या करेक्शन हो सकते हैं, उस पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। करेक्शन इन वर्ब। करेक्शन इन वर्ब, यहाँ पर देखें, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। तो यहाँ पर पर्सन के एक्शन के बारे में बताता है, थिंग्स में कुछ जो गतिविधियाँ हुई हैं उनके बारे में वर्ब बताता है। चलिए रूल शुरू करते हैं। वर्ब अपने सब्जेक्ट, नंबर और पर्सन के अनुसार आता है। कोई भी वर्ब नंबर और पर्सन के अनुसार आता है। नंबर सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, और पर्सन फर्स्ट पर्सन, आई वी सेकंड पर्सन, यू थर्ड पर्सन, ही सी इट दे, इनके अकॉर्डिंग आपके वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखें, ही लाइक्स मैंगो, दे लव मी। जैसा कि आप जानते हैं, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में यस या यस लगता है। तो ये नियम है कि सिंगुलर के साथ जो वर्ब आएगा उसमें यस या यस लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर लाइक गलत हो जाएगा। और दे लव, दे प्लूरल है, इनके साथ यस या यस नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर जो लव में यस या यस लगा है ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल है, नियम है कि वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आता है। आगे देखते हैं। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नंबर एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल नंबर आएगा। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नंबर एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल नंबर आएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा एंड होता है ये हमेशा प्लस का काम करता है। तो एंड के लेफ्ट साइड और एंड के राइट साइड कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा तो समझ लेना कि वह जोड़ने का काम हो रहा है। एंड क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। मान लो एक नाउन इधर है लेफ्ट साइड और एक नाउन राइट साइड है, तो एक एक मिलकर क्या हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। इसलिए जब भी कोई दो या दो से अधिक सिंगुलर नंबर या नाउन एंड से जुड़ते हैं तो वह बहुवचन का काम करते हैं। इसलिए जो भी वर्ब आएगा वह प्लूरल आएगा। उसका पोसेशन भी प्लूरल होगा, उसका अगर रिफ्लेक्सिव आता है वो भी प्लूरल होगा, तो सब कुछ प्लूरल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। अब मोहन एक, सोहन दो, और एंड कर रहा है प्लस का काम, इसलिए एक एक दो हो गए, एक एक मिलकर दो हो गए, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब आएगा बहुवचन आएगा। तो यहाँ पर आर देखिए आपका क्या है? प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर इज गलत हो जाएगा। तो मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। ठीक उसी प्रकार से सी एंड हर सिस्टर हैव गॉन टू मार्केट। तो सी और सिस्टर मिलकर के दो का निर्माण कर रहे हैं, प्लूरल का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हैज कट जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट रूल है,
जब दो सिंगुलर नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताए, एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में व्याख्या करे, और तो वह क्या हो जाएगा, उसका वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन जिसकी वो व्याख्या कर रहे हैं वह एक ही व्यक्ति हो या एक ही वस्तु हो, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होता है, जो आर्टिकल होगा पहले नाउन के साथ आएगा। आर्टिकल दी जो है ना, पहले नाउन के साथ आएगा, दूसरे नाउन के साथ नहीं आएगा। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि एक व्यक्ति की ही बात हो रही है। जैसे एग्जांपल देखें, द मैनेजर एंड प्रिंसिपल हैज़ नॉट प्रेजेंट टुडे। तो यहाँ पर हैव गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर देखें, द मैनेजर एंड प्रिंसिपल हैज़ नॉट प्रेजेंट टुडे। तो जब एक व्यक्ति की बात होगी तो जो हमारा पहला नाउन होगा उसी के साथ आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। तो कहने का मतलब जो मैनेजर है वही प्रिंसिपल है, जो मैनेजर है वही प्रिंसिपल है। अगर यह बात आपको समझ ना आए तो आप जब भी देखें दो सिंगुलर नाउन्स एंड के साथ जुड़े हैं और पहले वाले के साथ आर्टिकल दी आया है, दूसरे के साथ नहीं आया है, तो आप समझ जाना कि यह एक व्यक्ति की बात हो रही है। और जब एक व्यक्ति की बात होगी तो हमारा जो वर्ब होगा वह सिंगुलर होगा। दूसरा देखें, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी इज डेड। और यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का कोई प्रश्न आए, अगर एंड के पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल दी है और दूसरे के साथ नहीं है, तो समझ जाना एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। और जब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो वह सिंगुलर होगा और उसका वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। आगे देखते हैं। जब दो सिंगुलर नाउन्स अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं की बात करें तो दोनों नाउन्स के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। तो आप समझ जाना कि वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे इसके पहले रूल में हमने क्या समझा, अगर एंड से दो सिंगुलर नाउन जुड़े हैं लेकिन एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और उसका पहचान क्या है, पहले नाउन के साथ आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। लेकिन ठीक उसी प्रकार से दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही हो, तो समझ जाना वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। और इसका पहचान यही है कि दोनों जो भी नाउन प्रोनाउन आएंगे उनके साथ आर्टिकल दी का प्रयोग होगा, मतलब दी प्लस दी होगा। ठीक है, जैसे दी मैनेजर एंड दी प्रिंसिपल हैव कम टू स्कूल। यहाँ पर देखें, मैनेजर के साथ भी आर्टिकल दी, प्रिंसिपल के साथ भी आर्टिकल दी का प्रयोग हुआ है। तो इसका मतलब है दो लोगों की बात हो रही है, और जब दो लोगों की बात हो तो समझ जाना वहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक उसी प्रकार से द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी आर डेड। इसका मतलब द प्रेसिडेंट अलग व्यक्ति है और द सेक्रेटरी अलग व्यक्ति है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वर्ब क्या है, प्लूरल। तो आपको हमेशा समझना है, अगर एक तरफ द है एंड के उस पार नहीं है तो वो सिंगुलर होगा, अगर दी प्लस दी है तो समझ आना प्लूरल होगा। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। आगे देखें, जब दो सिंगुलर नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव प्रकट करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जब दो सिंगुलर नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव प्रकट करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे करी एंड राइस माय फेवरेट फूड। अब यहाँ पर देखें, करी
और एंड राइस इज़ माय फेवरेट फूड। अब यहाँ पर ये जो करी और राइस की बात हो रही है, यहाँ पर माय फेवरेट फूड मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक व्यक्ति अपने पसंद को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर होगा। ठीक उसी प्रकार से स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब यहाँ पर जैसे समझाने के लिए आप कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एक व्यक्ति को समझा रहे हैं या रेस को जीतने के लिए ये क्वालिफाई कर रहे हैं कि स्लो और स्टडी से आप जो है क्या है रेस को जीत सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही भाव को प्रकट कर रहा है, स्लो और स्टडी रेस को जीतने के लिए एक भाव को दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति के पसंद को करी और राइस को बतला रहा है। तो ऐसे स्थितियों में हम क्या करते हैं, वर्ब हमेशा सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। पहला रूल देखते हैं, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल होते हैं परंतु अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है, कुछ नाउन्स दिखने में बहुवचन लगते हैं, जैसे किसी नाउन में यस लग जाने से बहुवचन हो जाता है, तो इसी प्रकार से आपको कुछ नाउन दिखेंगे, लेकिन जब आप उसका अर्थ निकालते हैं तो वह सिंगुलर होता है। तो हम क्या करते हैं भैया, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और ऐसे नाउन्स कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। आपका न्यूज़ है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, गैलोज, गैलोज मतलब फांसी होता है, गैलोज है, इनिंग्स है, जिम्नास्टिक्स है, बिलियर्ड्स जो कि एक गेम होता है। तो ये देखिए, हर शब्द के साथ यस लगा है, दिखने में मतलब प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन यह सिंगुलर का काम करते हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, दिस न्यूज़ इज ट्रू। एग्जाम में बच्चा क्या करेगा, आर करके देगा, मतलब जितने भी वर्ड हैं इनके साथ जितने भी सिंगुलर क्रियाएं होती हैं वही लगेंगी, लेकिन एग्जाम में क्या करेगा, इनके साथ सब प्लूरल क्रियाएं लगा के देगा। ठीक है, फिजिक्स इज नॉट अ इजी सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर आर कट जाएगा। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बिलियर्ड्स इज माय फेवरेट गेम। ठीक है, यस भले लगे हैं लेकिन सभी सिंगुलर अर्थ देते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और एग्जाम में आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करके देगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है। जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट्स दूसरे नाउन के साथ विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, इन एडिशन टू आदि कनेक्टिव्स द्वारा जुड़े हों तो शब्द के पहले शब्द के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। कहने का मतलब ये है, ये कंजंक्शन का काम करते हैं, विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, इन एडिशन टू, ये नाउन को जोड़ने का काम करते हैं। अब नियम क्या है, अगर इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स जुड़े हैं तो पहले वाला जो शब्द होगा या पहला वाला जो नाउन होगा या सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा, आपका वर्ब आएगा। तो आप देखें यहाँ पर एग्जाम्पल, he as well as his brother has bought some books। अब यहाँ पर देखिए, he, his brothers, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स क्या हुए हैं, एज वेल एज से जुड़े हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा, एग्जाम में आपको हिज ब्रदर्स के अनुसार
आपका वर्ब लगाएगा, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, इन एडिशन टू का जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब आएगा। तो यहां पर देखें, ही के अनुसार हैज का प्रयोग किया गया है। ठीक उसी प्रकार से मोहन लाइक हिज ब्रदर इज नॉटी, यहां पर देखें मोहन के अनुसार इज का प्रयोग हुआ है। यहां अगर ब्रदर्स भी होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, तब भी मोहन के अकॉर्डिंग जो है इसका प्रयोग होता। नो वन बिसाइड्स योर फादर नोज हिम, तो नो वन के अनुसार जो है नोज का प्रयोग किया गया है। तो सिंपल सी बात है, इन कंजंक्शन के साथ चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट्स का प्रयोग हुआ हो या प्लूरल सब्जेक्ट्स का प्रयोग किया गया हो, उससे हमको नहीं देखना है। हमको क्या करना है, उसके लेफ्ट साइड जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा वर्ब का प्रयोग किया जाए, यही हमको ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं। जब दो नाउंस या प्रोनाउंस नॉट ओनली बट आल्सो, या आपका एक कंजंक्शन है नॉट ओनली बट आल्सो से अगर दो नाउंस या प्रोनाउंस जुड़े हैं तो वर्ब बाद वाले नाउन या प्रोनाउन से आएगा। ठीक है, बाद वाले मतलब क्या होता है, अब मान लो यहाँ पर कंजंक्शन है नॉट ओनली बट आल्सो, इधर भी एक नाउन इधर भी एक नाउन या प्रोनाउन है, तो हम क्या करेंगे, इस बाद वाले मतलब राइट साइड, नॉट ओनली बट आल्सो के राइट साइड, या आप कहेंगे बट आल्सो के बाद आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज ब्रदर्स हैव गॉन टू मुंबई। अब यहां पर देखिए, लेफ्ट साइड क्या है, ही है, राइट साइड क्या है, हिज ब्रदर्स है। ठीक है, तो जो हमारा राइट साइड वाला नाउन प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर देखिए हिज ब्रदर्स क्या है, बहुवचन है, और इसके अकॉर्डिंग आपका है आया है। और एग्जाम में क्या करेगा, आपको लेफ्ट साइड वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग जो है आपका वर्ब देगा। तो ये आपको भी केयरफुल होकर के समझना है और एग्जाम देना है। दूसरा है नॉट ओनली द कमांडर बट आल्सो द सोल्जर्स वर किल्ड। यहाँ पर देखिए कमांडर के अकॉर्डिंग जो है आपका वर्ब नहीं आया है, सोल्जर्स के अनुसार आपका वर्ब लगा है। ठीक है, तो आप समझ गए कि नॉट ओनली बट आल्सो के राइट साइड या बाद वाला जो नाउन प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब का प्रयोग किया जाए। आगे देखते हैं क्या है। पुस्तकों, समाचार पत्रों और देशों के नाम के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चाहे किसी भी प्रकार का पुस्तक का नाम हो, समाचार पत्र का नाम हो, देश का नाम हो, इनके बाद हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, भले ही दिखने में वह हमें प्लूरल लगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एग्जाम्पल, द हिंदुस्तान टाइम्स गिव्स अ यूनिक न्यूज़। यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स क्या है, हमारा एक न्यूज़पेपर का नाम है। अब यहाँ टाइम्स में यस लगने से प्लूरल नहीं होगा क्योंकि एक न्यूज़ संस्था का नाम है, इसलिए यहाँ पर देखिए गिव्स लगा है। द अरबियन नाइट्स इज़ अ गुड बुक, तो यहाँ पर देखें अरबियन नाइट्स में नाइट में नाइट्स हो गया है यस लगने से, इसका मतलब ये प्लूरल थोड़ी है, एक पुस्तक का नाम है, इसलिए यहाँ पर वर्ब भी जाया है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ बिग होना चाहिए, बिग एयर फोर्स। तो यहाँ पर देखें यूनाइटेड स्टेट्स यस लगने से प्लूरल नहीं होगा क्योंकि एक देश का नाम है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हैज़ का प्रयोग हुआ है। और हम आपको बता दें किसी भी देश के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, किसी भी देश के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, आप जान लें। अब यहाँ पर क्यों हुआ है, यहाँ पर आर्टिकल क्यों प्रयोग किया गया है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में कई छोटे छोटे देश मिले हुए हैं,
इसकी यह सबसे बड़ी खासियत है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल दी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और कोई अकेला देश हो तो वहाँ पर आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो यह कई देशों का समूह है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल दी का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। जब कोई प्लूरल नाउन एक निश्चित नाप, निश्चित रकम या निश्चित दूरी को दर्शाए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है, भले ही वह प्लूरल नाउन हो, लेकिन निश्चित नाप, निश्चित रकम और निश्चित दूरी को दर्शाता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 60 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ 60 आपका क्या है, प्लूरल है। ठीक है, माइल्स जो है प्लूरल को दर्शाता है, लेकिन 60 क्या है, एक निश्चित दूरी को दर्शा रहा है। ठीक है, निश्चित दूरी को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर देखो इज लगा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से 100 रुपीज़, रुपीज़ बहुवचन शो कर रहा है, लेकिन 100 आपका क्या है, एक निश्चित रकम को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग हुआ है। 100 रुपीज़ इज अ नॉट बिग अमाउंट। 3 मीटर्स क्लोथ इज फिट फॉर अ शर्ट। यहाँ पर देखें मीटर्स बहुवचन शो कर रहा है, लेकिन 3 क्या है, हमारा एक निश्चित रकम को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो फिर से कोई भी प्लूरल नाउन जो निश्चित नाप, निश्चित रकम या निश्चित दूरी को दर्शाए तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखें, बस आज की वीडियो में बस इतना ही है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप भाई लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी होती है, आपको ये सब करना चाहिए। और बस इसी शब्दों के साथ धन्यवाद। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, चौथा भाग है। चलिए शुरू करते हैं। वैक्स का मतलब होता है मजदूरी। पेंस दर्द तकलीफ। मीन्स अर्थ या मतलब। ये जो 3 शब्द हैं आपके पास, वैक्स, पेंस और मीन्स, ये क्या होते हैं, अर्थ के अनुसार सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है, ये जो तीनों शब्द हैं इनका जैसा अर्थ निकलेगा, अगर बहुवचन में निकलता है या तो हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग। अगर अर्थ इनका सिंगुलर में निकलता है तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द पेन्स ऑफ माई लाइफ आर अनबियरेबल। मेरे जीवन का जो तकलीफ दर्द है वह असहनीय है। कहने का मतलब ये है, द पेन्स ऑफ माई लाइफ, इसका मतलब ये है इनके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, तकलीफ़ें हैं, वो अनबियरेबल हैं, असहनीय हैं। तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, इसलिए यहाँ पर देखें आर नामक वर्ब का जो कि प्लूरल है किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तकलीफ की बात नहीं हो रही है, ढेर सारे तकलीफ़ों की बात हो रही है, इसलिए अर्थ में प्लूरल लग रहा है, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। मच पेन्स हैज़ बीन टेकन। अब यहाँ पर एक तकलीफ की बात हो रही है, एक दर्द की बात हो रही है कि जो मेरा पेन्स है वह बहुत मच है, मतलब अत्यधिक, मैंने बहुत से अत्यधिक तकलीफ को सहा, मेरा जो तकलीफ है वह बहुत सहा। तो एक तकलीफ की बात हो रही है, एक दर्द की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर देखें वर्ब हैज़ का प्रयोग किया गया है, सिंगुलर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जब अर्थ अधिक दिखे तो मतलब हमारा वर्ब क्या है, वो प्लूरल होगा, और जब अर्थ एक दिखे तो हमारा वहाँ पर वर्ब सिंगुलर होगा। नेक्स्ट देखें, द वैक्स ऑफ दीज वर्कर्स आर वेरी लो। अब यहाँ पर देखिए, ये जो वैक्स है यह कई वर्कर की बात कर रहा है, कई वर्कर्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पर वैक्स आपका क्या हो गया है, प्लूरल हो गया है। यहाँ पर
वैक्स प्लूरल का अर्थ दे रहा है, इसलिए यहाँ पर देखिए वर्ब आर का प्रयोग किया गया है। तो द वैक्स ऑफ दिस वर्कर्स आर वेरी लो, इन मजदूरों की मजदूरी बहुत कम है। ठीक उसी प्रकार से द वैक्स ऑफ अ सिन इज डेथ, यहाँ पर देखें, यहाँ पर सिन एक पाप की बात हो रही है, पाप की बात हो रही है, ठीक है। तो पाप हमेशा सिंगुलर होता है, इसको जो है हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो पाप पाप होता है, इसलिए सिंगुलर को शो करा है यहाँ पर वर्ब सिंगुलर इज का प्रयोग किया गया है। तो सिंपल सी बात है, अगर वैक्स पेंस मीन्स, ये जो आपके 3 शब्द हैं, अगर अर्थ ढेर सारे देते हैं तो प्लूरल वर्ब, अगर एक देता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या रूल है भाई। नीड, ये सब वर्ब हैं आपके। नीड, ए पॉइंट, नीड आवश्यकता होना, ए पॉइंट नियुक्ति देना, डेयर साहस, मेक बनाना, नीड आवश्यकता, सी देखना, हियर सुनना, चूज चुनना, थिंक सोचना। तो ये सब क्या हैं, ये सब आपके वर्ब हैं, ठीक है। तो ये वर्ब के बाद हम क्या करते हैं, इन वर्ब के बाद, इन क्रियाओं के बाद टू और एज का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। नीड, ए पॉइंट, डेयर, मेक, सी, हियर, चूज, थिंक, ये जितने भी आपके पास ये वर्ब हैं दिख रहे हैं, इनके साथ टू या एज का प्रयोग नहीं होता है। और एग्जाम में क्या करेगा, इसका जस्ट अपोजिट करेगा। एग्जाम में इसका जस्ट अपोजिट करेगा, आपको जोड़ के देगा, ठीक है। इनके साथ टू और एज जोड़ के देगा, ठीक है, बात समझ में, इनके साथ टू एज जोड़ के देगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, एकदम समझ लेनी है कि ये जितने भी वर्ब दिख रहे हैं इनके साथ टू और एज का प्रयोग नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यू नीड नॉट गो, अब एग्जाम में क्या देगा, टू लगा के देगा, यू नीड नॉट टू गो। हालांकि पढ़ने में जरा भी रॉन्ग नहीं लग रहा है, लेकिन यह ग्रामर का रूल है कि इनके साथ टू या एज नहीं लेगा। तो यू नीड नॉट टू गो, तो यहाँ पर टू आपका गलत हो जाएगा, यू नीड नॉट गो। आई मेड हिम क्राई, ये सही है, और टू लगा के देगा आपको, जो कि गलत है। शी थिंक्स हिम अ फूल, ठीक है, तो यहाँ टू कट जाएगा, बाकी सही है। आई डेयर नॉट टू अपोज हिम, टू यहाँ कट जाएगा, अपोज हिम सही है, ठीक है। तो यू नीड नॉट गो, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। आई मेड हिम क्राई, मैंने उन्हें रुलाया। सी थिंक्स हिम अ फूल, वह उन्हें मूर्ख समझती है। आई डेयर नॉट अपोज हिम, उनका खिलाफत करने का मेरे पास साहस नहीं है। और यहाँ पर जितने भी टू हैं यहाँ पर कट जाएंगे, ठीक है। एग्जाम में जोड़ के देगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, समझे रहेंगे कि नीड, ए पॉइंट, डेयर, मेक, नीड, सी, हियर, चूज, थिंक, इनके साथ टू या इसका प्रयोग नहीं होता है, तो आप एग्जाम में सही करके आओगे। चलिए आगे देखते हैं क्या रूल है। यहाँ पर कुछ वर्ब हैं, देखें, मेंशन, डिफाइन, डिस्क्राइब, रिगार्ड, ट्रीट, रिप्रेजेंट। यहाँ पर जितने वर्ब हैं सबका अर्थ यही होता है, प्रस्तुत करना, व्याख्या करना, बताना, समझाना, लगभग सबका यही अर्थ है, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ब हैं इनके साथ एज का प्रयोग किया जाता है, अवश्य होता है। जैसा कि अभी आप जो ऊपर रूल आप देखे उसमें क्या बताया गया है, टू और एज का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यहाँ होता है। यही आपको समझना है कि यहाँ पर होता है, ठीक है। चाहे आपका मेंशन हो, डिफाइन हो, डिस्क्राइब हो, रिगार्ड हो, ट्रीट हो, रिप्रेजेंट हो, इनके साथ एज का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे ही ट्रीट्स मी एज अ जेंटलमैन, ठीक है, वह जो है एक अच्छे व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। रामू रिगार्ड्स हिम एज हिज एल्डर ब्रदर, और रामू जो है उसको अपना बड़ा भाई मानता है। मोहन डिस्क्राइब द मैटर एज अ लेक्चरर, और मोहन जो है एक प्रवक्ता की बात मैटर को समझाया, बताया, ठीक है। तो इनके साथ देखिए एज का प्रयोग हुआ है और
हमेशा होगा, ये हमारा ग्रामर रूल कहता है, हमेशा होगा। लेकिन एग्ज़ाम में क्या करेगा, एग्ज़ाम में आपको एज नहीं लगाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, समझे रहेंगे कि नहीं भैया, मेंशन के साथ, डिफाइन के साथ, डिस्क्राइब के साथ, रिगार्ड के साथ, ट्रीट के साथ, रिप्रेजेंट के साथ एज लगता है, तो कैसा भी एग्ज़ाम में दे आप समझ जाएंगे, आप वहाँ पर ऐड कर लेंगे। बात समझ नहीं, एग्ज़ाम में नहीं देगा लेकिन आपको लगाना है। चलिए आगे देखते हैं, आपको बातें समझ में आ रही होंगी, आगे देख लें। ये तो भैया बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह दिखने में बहुत छोटा ना, लेकिन यह जो है हर प्रकार के एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। दिखने में छोटन लगे, घाव घाव करे गंभीर, अगर आपको याद नहीं है तो बहुत दिक्कत में आप फंस सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये जो लाई नामक शब्द है ये हमेशा टेल के साथ आता है, वर्ब टेल के साथ आता है। और ये जो ट्रूथ है वर्ब स्पीक के साथ आता है। चाहे जैसे इसको रट लो, समझ लो कि टेल अ लाई, स्पीक द ट्रूथ, हमेशा समझ लो, रट लो, चाहे जिस प्रकार से। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इसका उल्टा कर देगा, इसका क्या कर देगा भैया, उल्टा कर देगा, स्पीक के साथ कर देगा, ठीक है, और ट्रूथ को लाई के साथ कर देगा, ठीक है। जब आप रटे रहेंगे कि नहीं टेल अ लाई होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है, तो आप कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल देख लें, डोंट टेल अ लाई, स्पीक द ट्रूथ, अ लायर ऑलवेज टेल्स अ लाई, एक वकील हमेशा झूठ बोलता है। माई फ्रेंड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मेरा मित्र हमेशा सत्य बोलता है। तो यहाँ पर देख लें, टेल के साथ लाई आया है और स्पीक के साथ ट्रूथ आया है, यहाँ टेल के साथ लाई और इधर स्पीक के साथ ट्रूथ आया है। तो इसको आपको रट लेना है, चाहे जिस प्रकार से, कि लाई के साथ टेल और स्पीक के साथ ट्रूथ आता है। चलिए आगे देखते हैं। सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ या आदत, हैबिचुअल एक्शन, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट बोला जाता है, इसमें घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जितने भी होते हैं ना, चाहे जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जितने भी हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं, ठीक है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, सूर्य पूरब में निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। ये तो एकदम सत्य बात है भाई, ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका में उत्तर में निकलता है और दक्षिण में जो है अस्त होता है, ऐसा तो है नहीं, ये सत्य बात है। सूर्य में निकलता है, सूर्य जो है पूरब में निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है, एकदम सत्य बात है। द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, ये भी सही बात है, अजनबियों पर कुत्ते भौंकते हैं। ऐसा है नहीं कि इंडिया में जो है कुत्ते जो है भौंकते हैं और अमेरिका में जो है सल्यूट करते हैं, ऐसा तो है नहीं, इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में सल्यूट करते हैं, वो अजनबी देखे भौंके, ठीक है। आगे है द काउ ईट्स ग्रास, ये भी सत्य बात है, जितने भी गाय भैंस होते हैं ये घास खाते हैं। क्या ऐसा है कि इंडिया में घास खाते हैं और पश्चिमी देशों में जो है दाल चावल रोटी सब्जी बना खाते हैं? ऐसा तो है नहीं, है ऐसा तो नहीं भाई ना। इस धरती पर चाहे जहाँ गाय या भैंस होंगे, सब क्या होंगे भैया, वे सब घास खाएंगे। तो ये सत्य बात है। 2 and 2 make 4, ये भी सत्य बात है, 2 दूना 4 होता है, कि पश्चिम देशों में जो है 2 दूना 5 होता है, कि 2 दूना 3 होता है, कि 2 दूना 6 होता है, ऐसा होता है नहीं। पूरे धरती पर जहाँ पर भी पढ़ाई होती होगी वहाँ सिखाया जाता होगा कि 2 दूना 4, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ, जितने भी हैबिचुअल एक्शन, आदत, सार्वभौमिक सत्य होते हैं, सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, 5, आज केवल इतने ही हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही भाई। आप तो रूल पहला देखें, जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स
एंड से जुड़े हों और दोनों के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा नियम क्या है, रूल क्या है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों और वे दोनों एंड से जुड़े हों तथा उन सब्जेक्ट्स के पहले ईच या एवरी नामक शब्द जुड़ा हो तो जो वर्ब होगा वह सिंगुलर होगा। ठीक है, जैसे ईच बॉय एंड एवरी गर्ल वाज इन द क्लास। यहाँ पर देखें एवरी या ईच जो यूज हुआ है ये हमेशा सिंगुलर को शो करते हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ब देखें वाज क्या लगा है, सिंगुलर लगा है। अब एग्जाम में क्या करेगा, आपको वर करके देगा, ठीक है, वर लगा के देगा, लेकिन आपको समझना है अगर ईच या एवरी लगा है तो वह सेंटेंस में आने वाला जो भी वर्ब होगा वह सिंगुलर होगा। ठीक इसी प्रकार से ईच डे एंड ईच नाइट वाज प्लीजेंट, तो यहाँ पर देखें ईच आया है और यहाँ पर भी ईच आया है, तो इसलिए यहाँ पर देखें वाज लगा है। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुली आपको ये समझना है ईच और एवरी अगर एंड के दोनों साइड मतलब नाउन से पहले जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके पहले अगर लगे हैं तो आपका वर्ब सिंगुलर होगा न कि प्लूरल। ठीक है, एग्जाम में जस्ट अपोजिट करेगा, आपको वर्ब या कोई भी प्लूरल होगा, कोई भी प्लूरल वर्ब होगा उसको लगा के देगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स नीदर नार ईदर आर नार आर से जुड़े हों तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, समझना क्या है, दिए हुए वाक्य में यदि नीदर नार ईदर आर नार या आर का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो हमारा वर्ब क्या है, वर्ब सिंगुलर होगा। ये आपको समझना है, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखें, ईदर राम और श्याम इज गिल्टी, तो यहाँ पर देखें राम के पहले ईदर, श्याम के पहले आर का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब आया है इज सिंगुलर आया है। नेक्स्ट देखें, नीदर सीता नॉर हर सिस्टर वाज प्रेजेंट इन द क्लास। अब यहाँ पर देखें नीदर सीता और नॉर हर सिस्टर, ठीक है, दो सिंगुलर नाउन हैं जो नीदर और नार से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका आने वाला जो वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर है। अब आपको एग्जाम में क्या करेगा, एग्ज़ाम में आपको जितने भी प्लूरल वर्ब होंगे उसको लगा के देगा, लेकिन आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट नीदर नार ईदर आर या नार आर से जुड़े हैं तो उनके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। आगे देखते हैं क्या रूल है। जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न सब्जेक्ट, अच्छा भिन्न सब्जेक्ट का मतलब है सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्लस करके आए, तो सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट्स नीदर नार ईदर आर नार से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल होगा। वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। सिंपल सी बात है। अभी इसके ऊपर आपने नियम समझा कि जब सिंगुलर नाउंस, दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउंस नीदर नार ईदर आर नार से जुड़े हों तो वर्ब सिंगुलर होगा। और इसमें क्या है, ये भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स हों, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन का जो है कॉम्बिनेशन हो, तो आप क्या करेंगे, तब वर्ब आप प्लूरल रखेंगे। ठीक है, वर्ब क्या रखेंगे, प्लूरल रखेंगे। जैसे
नीदर गीता नार हर सिस्टर हैव कम। यहाँ पर देखिए गीता सिंगुलर है, हर सिस्टर्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ वर्ब जो है हैव आया है। कहने का मतलब ये है जब भी असमान सब्जेक्ट्स आए, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट आता है, तो प्लूरल के आधार पर आपका वर्ब आएगा, ये आप हमेशा समझें। तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट रूल है ईदर यू आर योर फ्रेंड्स आर गिल्टी। यहाँ पर देखिए यू योर फ्रेंड्स ये प्लूरल हैं, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, वर्ब प्लूरल बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और साथ में प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या होगा, आपका वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, ये हमेशा समझना। और अगर सिंगुलर दोनों तरफ सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब भिन्न भिन्न पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आर नार, इधर आर, नीदर नार, आज से जुड़े हों तो जो अंतिम पर्सन होगा उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं फर्स्ट पर्सन में आपका कौन कौन आता है, आई और वी। ठीक है, और सेकंड पर्सन कौन आता है, यू आता है। थर्ड पर्सन में ही सी इट आते हैं। ठीक है, ही सी इट दे आते हैं थर्ड पर्सन में। अच्छा, इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसका कॉम्बिनेशन 231 होता है। कहने का मतलब पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर आपका क्या आएगा, थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। तो इसी पर रूल है, अगर ये जो भिन्न भिन्न पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन जुड़ते हैं इधर आर, नीदर नार, आर नार से, तो क्या होगा, तो अंतिम पर्सन जो होगा उसके अनुसार वर्ब आएगा। जो भी अंतिम पर्सन होगा उसके अनुसार क्या आएगा, वर्ब आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सी आर यू। ठीक है, अब यहां पर देखें आर के पहले कौन है, सी, इसके बाद कौन है, यू। तो इसका मतलब ये है कि यू के अनुसार आपका क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो यहां पर देखिए यू के अनुसार क्या आया है, हैव आया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है ये जो आर या नार से जुड़ेगा कोई सब्जेक्ट तो ये राइट साइड जो आएगा उसके अनुसार वर्ब आएगा, लेफ्ट साइड के अनुसार नहीं आएगा। ठीक है, आर नार से जुड़ने वाले जितने भी सब्जेक्ट होंगे राइट साइड में जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर यू के अनुसार आपका क्या आया है, हैव आया है। ठीक है, सी आर यू हैव टू अटेंड द मीटिंग। दूसरा है नीदर ही नार आई। तो यहाँ पर देखें आई के अनुसार आई एम आया है, आई के अनुसार क्या है, आई एम आया है। ठीक है, तो नीदर ही नार आई एम गोइंग टू स्कूल। तो सिंपल सी बात है, आर हो या नार हो, आपको लेफ्ट साइड नहीं देखना है, आपको राइट साइड देखना है। कौन सा आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अनुसार आपका वर्ब आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास, ईदर, नीदर, ईच, वन ऑफ मेनी है। ये जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, ईदर, नीदर, ईच, वन ऑफ, मेनी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हमेशा ध्यान देना, ये जितने भी मतलब शब्द हैं, वर्ड हैं, इनको आप रट लें। क्यों, क्योंकि ईदर, नीदर, ईच, वन ऑफ, मेनी के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब आपको एग्जाम में क्या करेगा, इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको रट लेने हैं ये शब्द कि इधर, नीदर, ईच, वन ऑफ, मेनी के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। रट लेने के बाद आप समझ जाओ कि इसके साथ कोई रूल नहीं लगेगा
केवल सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। एग्जाम्पल देखें, वन ऑफ द पिक्चर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर देखिए वन ऑफ मतलब जो पिक्चर है उनमें से एक पिक्चर क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, इसलिए यहाँ पर वर्ब क्या आया है, ईज आया है। मेनी अ मैन, बहुत से आदमी हैं, लेकिन उसमें एक एक आदमी की बात हो रही है, इसलिए वर्ब क्या लगा है, सिंगुलर है लगा है। मेनी अ मैन हैज़ कम इन द मीटिंग। एवरी स्टूडेंट वाज पनिश्ड। तो यहाँ पर एवरी के कारण क्या हुआ भैया, आपका वर्ब सिंगुलर लगा हुआ है। तो हमेशा ये ध्यान देना, हमेशा एग्जाम के लिए हमेशा ध्यान देना कि जब भी आपको ईदर, नीदर, ईच, वन ऑफ, मेनी के साथ कोई भी ये शब्द दिखे सेंटेंस में तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना, और अगर प्लूरल वर्ब लगा है तो समझ लीजिए कि वो गलत किया गया है, मतलब गलती यहीं पर की गई है, आपको वहाँ पर सुधार करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, आगे नहीं है, इसमें और भी रूल हैं, नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, इसलिए नए हो तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।